इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर। पहले नहीं इधर टंगल रहता था बायोलॉजी वाला का, देखियो। दूसरा, नए बादल। नए बादल। दूसरा किताब का नाम था नए बादल कहानी का। फिर लिखेंगे जानवर और जानवर। जानवर और जानवर नहीं हो रहा है। उनको बुलाइए ना, सुधीर भाई को। एक और जिंदगी। अगला लिखिए, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी। फौलाद का आकाश। औलाद नहीं, फौलाद। फौलाद की आकाश। ये सब कहानी है, क्या है? ये सभी क्या है? कहानी है। नेक्स्ट लिखेंगे अंधेरे बंद कमरे। अंधेरे बंद कमरे। ये सब ड्रामा है। अंधेरे बंद कमरे, कौमा, न आने वाला कल। न आने वाला कल। और अंतराल। और अंतराल इनकी उपन्यास है। अंतराल उपन्यास है। उपन्यास समझते हैं? नोवेल है, उपन्यास है। स्टूडियो में बैठे हुए हैं कहानी सुनाने के लिए। न जी। हाँ। नेक्स्ट, ये नोवेल था, क्या था? उपन्यास था। आगे लिखेंगे आषाढ़ का एक दिन। अभी कौन महीना चल रहा है? सावन भादो। इसी को भादो को क्या बोलते हैं? भादो। आषाढ़ मतलब क्या? हाँ, ठंडा महीना। जेठ के बाद आषाढ़ आता तो गर्मी महीना न हुआ? तो अभी कुछ दिन पहले बिताने हैं। हाँ, आठवां महीना को आषाढ़ कहते हैं ना। सावन से पहले ना है जी। आषाढ़ के बाद सावन आता है। सावन खत्म है, भादो अभी है। अभी भादो चल रहा है। आज सबसे पहले जाओगी तुम लोग हिंदी महीना, मम्मी से सीखोगी। बताओ, इसको अच्छे से याद है नहीं जी? चैत से शुरू होता है ना। कोशिश करते हैं, देखो। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ। माघ, फागुन। फागुन 12वां महीना। चुपचाप रहो। है लड़का, कॉपी में पहले लिखो 12 महीना। 12 ही को होता है गधा है। चैत से शुरू करना होता है। चैत के बाद बैसाख। कोई बात नहीं। आषाढ़ के एक दिन इनका एक ड्रामा है। आधे अधूरी। आधे अधूरे ड्रामा है, हाँ।
आधे अधूरे नाटक है। अंडे के छिलके, ये एकांकी है, वन डे एक्ट है। अंडे के छिलके, इसकी भी अपनी कहानी है। नया नया में सबको अंडा छीलने नहीं आता है, अंडा के साथ उस अंडा का मांसो निकल जाता है। नहीं जी, बाद में उन्होंने ट्रांसलेट किया था एक औरत का चेहरा, मिर्च का टिकम एंड अभिज्ञान शकुंतलम को इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। किसको किसको? अभिज्ञान शकुंतलम को, एक औरत का चेहरा को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। समय सारथी इन्होंने ट्रांसलेट संकलन लिखा था। मोहन राकेश की डायरी इन्होंने लिखा। नाटक के सही शब्द की खोज विषय पर इन्होंने रिसर्च किया था, जो कार्य पूरा नहीं हो पाया। मोहन राकेश की नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर थे। नई कहानी वो खूब लिखते थे, वे 20वीं शताब्दी के प्रमुख कथाकार थे। कहानियां बहुत अच्छा लिखते थे, उपन्यास भी अच्छा लिखते थे। आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच की युगांतकारी प्रतिभा के रूप में वे अखिल भारतीय ख्याति अर्जित किए थे। हिंदी का आधुनिक रंगमंच उन अपना प्रमुख प्रेरणा पुरुष मानता था। वे रंगमंच रंगकर्मी, नेता, अभिनेता और रंग निर्देशक नहीं थे, मतलब डायरेक्टर नहीं थे। वो महज नाटककार थे, एक ड्रामाटिस्ट थे। किंतु नाटकों की परिकल्पना का हिंदी में जो इतनी जटिल और ठोस करते थे कि सार्वजनिकता से सृजनात्मक रूप से उत्तेजित करने वाली इनकी कहानी होती थी, ड्रामा होती थी। आधुनिक रंगमंच का हिंदी में जो नवीन संगठन संयोजन हुआ, उस पर मोहन राकेश की निर्णायक छाप पड़ी। इतना ही नहीं, हिंदी में उन्हें समकालीनों ने, अनेक लोगों ने आधुनिक विषय वस्तु, कथय, रंग ढंग के नाटक लिखे। उनके पीछे क्षेत्र अपने कार्य से मोहन राकेश द्वारा लाई गई हलचल, प्रतीक्षा और परोक्ष प्रेरणा दिया कि भाई मोहन राकेश की लिखने की शैली जो थी वो अद्भुत थी। प्रस्तुत जो ये नाटक हमने जिसे कहा है, ये एकांकी है, मतलब वन एक्ट प्ले है। नाटक का ही ऐसा होता है, जो लंबा नाटक होता है, एक नाटक होता है सिंगल एक्ट प्ले है। ये क्या है? से हम एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नाटक के ब्रैकेट में एकांकी लिख लीजिएगा। यह एकांकी अंडे के छिलके से लिया हुआ है। कहां से लिया गया है? अंडे के छिलके से लिया गया है। ये लिखना जरूरी है, कॉपी में लिख लीजिए। यह लिखेंगे, सिपाही की मां एकांकी अंडे के छिलके से लिया गया है। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। वैसी ड्रामा जो कहानी की तरह छोटा हो उसे एकांकी कहते हैं, वन एक्ट है। जैसे अंग्रेजी में सिपाही की मां एकांकी अंडे के छिलके से लिया गया। अंडे के छिलके एक एकांकी का संग्रह था। यह कहानी मोहन राकेश ने मार्मिक रचना मध्य वर्गीय एक माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की। एक माँ है, एक बेटी है, जिसके घर का एक इकलौता लड़का सिपाही है और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया है। कहाँ गया है? मोर्चे पर बर्मा से लड़ने गया है। बर्मा समझ रहे ना, बर्मा देश। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है और तैयार अपनी बहन इकलौता भाई भी है। बहन शादी की उम्र का, उस समय 14 साल में शादी हो जाता था। तो ऐसे तो बच्चा जन्म ले तो भी शादी हो जाता था, कहता बड़ा होगा तो ले जाएगा। वो फिल्म देखा है फगुनिया वाला, दशरथ मांझी? नहीं देखा है? दशरथ मांझी वाला नहीं देखा है? उसमें भी बचपन में शादी हो गया था। उसी पर घर की पूरी आशा टिकी हुई है। जब कोई बच्चा इकलौता कमाता है, सबकी आशा उसी पे होता है। वह लड़ाई के मोर्चे में कमाकर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके। हाथ पीला होना मतलब, माँ एक देहाती भोली भाली स्त्री है। वह यह भी नहीं जानती कि बर्मा गांव से कितना दूर है।
और लड़ाई कैसी और किन से हो रही है ये भी नहीं पता था माँ को। ए लड़का, ओए हल्ला काहे कर, बात करेगा दांत तोड़ देंगे। उसका अंजाम ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो माँ को नहीं पता है कि इसमें जान जा सकता है। उसको लगा यहाँ गांव का राड़ी बेटफौकी का झगड़ा, झगड़ा में खाली गलिया गलिया के छोड़ देगा। माँ बहुत भोली भाली है। अरे टोपी वाले, वह सोच भी नहीं सकती माँ और छाया की तरह उसे लगी बेटी के भीतर आशा जो बेटे से जुड़ी हुई है। अच्छा, अमूमन ये बात सत्य है कि जब हमारे भैया अभी नौकरी करते थे, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, पिताजी तो तबीयत खराब हुई तो बड़े भाई साहब काम करते थे, तो जब जिनका भी गांव से बाहर रहते होंगे पापा भैया, पर एक आशा रहता है कि जब भैया आएंगे या पापा आएंगे कुछ कुछ लाएंगे, कपड़े लाएंगे, ये लाएंगे। एक बहन मान लो नौकरी कर रहा है तो ये एक एक्सपेक्टेशन रहता है। बचपन में यदि हम चले तो इवन भैया पापा के अलावा भी हमने कहा, कई बार चर्चा किया कि रिलेटिव से भी एक्सपेक्टेशन होता था कि रिलेटिव आएंगे तो मिठाई लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे। और ये बात जब हम फिर बड़े हुए तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि केवल हम मध्यम वर्गीय को ऐसा है। तो हमने बड़ी दीदी अच्छे परिवार में है और अभी हमारी कजन लोग अच्छे परिवार में है, तो हमने अपने भांजा भांजी से पूछा, अच्छा तुम बताओ, तुम आ रहे तो सोचा था कुछ लेके आएंगे? हाँ, सोचेंगे नहीं। फिर लगा कि बचपन हर गम से बेगाना होता है और सबके लिए सेम होता है। तुम लाख करोड़पति का बेटा हो। हमें ऐसा पहले लगता था कि शायद हम लोग मीडियम परिवार के हैं ना, इसलिए ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि रिलेटिव आएंगे तो कुछ लेके आएंगे और जाते समय पैसे देंगे। ये हमारी अपनी परिकल्पना थी कि शायद हम मध्यम वर्गीय बालक हैं, इसलिए ऐसा है। लेकिन हमने बहुत बड़े जैसे लोगों से पूछा, बड़े लोगों मतलब क्या, जो परिवार से मजबूत परिवार है, मतलब लाखपति नहीं करोड़पति के श्रेणी में है। और क्या ब्लैंक चेक जाएंगे? ऐसा भी नहीं। तो बच्चे, वो भी तो बच्चे ही हैं, उनको भी एक्सपेक्टेशन होता है कि जो हमारे मामा आएंगे लेके आएंगे, भले वो कितना भी पैसे वाले हैं, कितना भी खाए रहते हैं। बात खाने की नहीं होती, बात है मामा जो देंगे ना या मामा जो लेके आएंगे ना, वो बात अलग है। फिर लगा अच्छा बचपन ठीक ठाक सबका है। फिर हमें कई बात लगा, बात करोगे तो फिर देंगे, कहानी सुनो ध्यान से, कि जो जीवन है, जैसे हमारा एक मित्र हुआ करता था, अभी जिंदा है अच्छे घराने से, गांव में उसके पास 500 बीघा जमीन है। हमारी दोस्ती उससे 6 क्लास में हुई थी। वो झारखंड बोकारो में पढ़ता था। तो वो आया, क्लास 6 के हम मॉनिटर हुआ करते थे और आगे बेंच पे बैठे हुए थे। तो स्कूल में जब कोई नया लड़का आता है तो उसको सब नहीं एक्सेप्ट करता है, उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है, वो नहीं बैठने देंगे, एक खिसक जाता है, पीछे जाएगा ताकि। वो लड़का आया मेरे पास बैठा और हमें ये पता नहीं था कि मेरे गांव से बचपन में जो है हम लोग बहुत कम बाहर जाते थे। जैसे भले लड़का है फिर भी होता है ना कि दबाव में रहने वाला, कि अपने मोहल्ला को छोड़ के, बभन टोली छोड़ के दूसर टोली में नहीं जाते थे। दूसरा टोली होता है गांव, समझते हैं ना, वहाँ अलग अलग टोला होता है ना, अलग फलना टोली ये सब टोला होता है। अपने ही टोला में मस्त थे। क्लास 6 में जब की थे, घर से स्कूल देखा हुआ था बेटा बात, और पेठियां लगता था वो देखा हुआ था, क्योंकि जब 6 में चले गए थे तो मम्मी अम्मन कहती थी कि जाओ पेठियां से कुछ कुछ सब्जी वगैरह लाओ, कि भैया जब जाते थे तो थोड़ा ज्यादा खर्चा करके आते थे, और वो जब अक्सर जाते थे तो खराब सब्जी ले लेते थे। ये खरीदारी सबको नहीं आता है, तो इसलिए हमें ही जिम्मेवारी मिला कि तुम ही जाओ। तो हम फोफी खा के भी आ जाते थे और खुश रहते थे। 1 रुपया में 10 गो मिलता था, उंगली में फंसा के खाने वाला। और जैसे बड़े भाई साहब हैं, हमसे 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन उनका है कि वो चाट खाते तभी, चाट 2 रुपया में मिलता था उस समय, पैसे की अहमियत ज्यादा थी। कहा कि अच्छा, सबसे बड़ी वो चाट से भी ज्यादा था कि वो जो सब्जी लेके आते थे वो गड़बड़े लेके आते थे, उनको ठग लेता था लोग। अक्सर हम जाया करते थे तो चौक देखा हुआ था, उसी चौक जाने के रास्ते में उसका घर था, और हम अक्सर जब जाया करते थे सोचते थे कितना बड़ा घर है। अच्छा, बहुत मतलब संपूर्ण समृद्ध परिवार, 500 बीघा जमीन वाले लोग।
लेकिन जब दोस्ती हुई तो बताया कि हमारा वहां घर है, एक आध दिन जा रहे थे हाट तो अचानक वो मिल गया। बोला कहाँ जा रहा है? तो हम बोले हाट जा रहे हैं। तो बड़ा उसका ना मन उतर गया। मन उतर गया इसलिए कि कहा कि यार हम तो वो भी नहीं जा सकते। ये लगा यानी हम उससे अच्छा है, हमको बाहर जाना अलाउ है, कम से कम हाट उठ बैठिया जाएंगे, खाएंगे, सब्जी खरीदेंगे, आएंगे। इस बच्चे को तो और घर से बाहर जाना अलाउ नहीं, क्योंकि वो चार दीवारी के अंदर ही रहना है इसको। तो और बड़े घर का है, सोच रहा है इसको और किडनैप जल्दी हो जाएगा कोई, इसलिए बाहर जाना अलाउ। के बाद भी कई चीजें वो शेयर करता था कि यार हम खेल भी नहीं सकते, हमको घरे में खेलना है भाई सबके साथ, कजन उजन के साथ, हमको बाहरी अलाउ नहीं है। उस बोकारो से आया ही था, कुछ किसी को जानता भी नहीं था। तो ये जो फीलिंग होता है ना, जब आप शीशे के घर में होते तो आपको लगता है धूल के साथ खेले, और जब आप धूल में होते तो लगता है काश हम भी शीशा के घर में होते। ये जीवन है। तो उनसे जब बातचीत हुई, उस लड़के से जान पहचान हुआ धीरे धीरे। तो एक दिन हम उसको लेके गए हाट, और वो हाट जाने में जो उसकी खुशी हुई, वो बहुत खुशी हुई। मतलब उसको लग रहा था कि जैसे करोड़ों मिल जाए तो नहीं खुशी होगा, बहुत अरे इतना आदमी है, मेला जैसा लग रहा है ना दोस्त। और उसको हम चाट भी खिलाए थे अपने पैसे से। और चाट खिलाए थे अपने पैसे से कैसे? हमारे पास ना अंडी का पेड़ था, अंडी समझते हैं? उसका अंडी निकलता तो बेचा जाता था, नहीं समझे? पेड़ होता था, उसमें अंडी निकलता था, उसको बेचा गया था, तो लगभग 50 रुपए हुए थे। हम उसको बेचा गया था तो उससे पैसे हुए थे, हमने उसे चाट खिलाया था। बात नहीं बालक, भाषा कहानी समझो। यही कहानी तुम्हारा बेटा पोता इसी रूप में छपा हुआ पढ़ेगा। कहानी का नाम है मैं और मेरा दोस्त। जैसे कैसे पढ़े सिपाही की माँ, उसी कहानी का एक अंश सुना रहे हैं। कहानी का नाम है मैं और मेरा दोस्त। जैसे मान लो हम बड़ा आगे चल के बीसी उसी बन जाएंगे, फुर्सत में आएंगे, कहानी लिखेंगे ना, जैसे लिखा हुआ डायरी वाला कहानी छप जाता है बाद में चल के। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वहां से आया तो संजोग से पिताजी उसके रास्ते पे खड़े थे। हमको भी डांट लगा, लेकिन ज्यादा नहीं लगा। हमको बोला गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए बाबू, आपको बोल के जाना चाहिए था। उसको शायद बाद में पिटाई लगा होगा ज्यादा। अच्छा, अमूमन क्योंकि हम बबन टोली के बच्चा थे तो हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दिया जाता है कि भाई पंडित जी हैं, तो ऐसे भी डांटे उतना नहीं। लेकिन उनके आंख से ऐसा लग रहा था कि यदि कोई दूसरा लड़का उसको ले गया होता तो शायद वो चपटा देते खींच के। लेकिन हमको मारे उड़े भी नहीं, डांटे भी नहीं, लेकिन ये बोले कि बाबू ऐसा नहीं करना चाहिए बिना बताया। अच्छा, गलती थी कि हमने बताया नहीं था कि आंटी हम इसके साथ ले जा रहे हैं, तो उनको डर लग गया। एक आध घंटा लग गया था आने में, ज्यादा ही लग गया था। पैदल गए थे, कंधा पे हाथ रख के, समय भी लगा खूब ज्यादा। रास्ता में दिखाएं कि देखो ये खीरा का खेत है, ये है। वो टाइम लग गया था 1.5 घंटे। तो चीजें क्या है, वो बहुत डर भी गए थे और बहुत ज्यादा। लेकिन उसको बहुत मार खाने के बाद भी जब स्कूल आया, कहा दोस्त मार तो खाए लेकिन बहुत अच्छा लगा, तुम ही ठीक हो ना। फिर मन में सोचे कि यार हम सोचते तुम ठीक हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। उसके जूते बहुत अच्छे होते थे, नहीं समझे, उसके बैग महंगे थे। तो ये जिंदगी है। लेकिन वो क्या कहता था, कितना अच्छा है ना, तुमको सब जगह जाना है, अलाउ है। हम सोचते थे कितना बैग महंगा है, अच्छा लग रहा है, मन में बोलना नहीं था। ये है जिंदगी। उसको लगता है तुम खुशहाल हो और तुमको लगता है वो खुशहाल है। ये बिस्नी की माँ पे फिर लौट के आ जाते हैं। बाबा बुढ़ापा आएगा तुम लोग का, नहीं जवानी आएगा तो किताब पढ़ना हम छापेंगे। तो कहानी याद आएगा कि सर स्कूल में भी तो थोड़ा सा बताए थे। आगे बहुत कुछ होता है उसके साथ दोस्ती में। आगे भी कहानी स्कूल का भी चर्चा है। जब वो 7वां में गया तो एगो जो है बच्ची पसंद आ गया उसको, बाद में समझना। पिक्चर चेंज नहीं होगा, कहानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए। खाली दुखे रहेगा, नथिंग इज परमानेंट। अगले एपिसोड में। अच्छा चलिए। तो इस माँ जो है बड़ी भोली भाली है। माँ को नहीं पता है कि क्या होने वाला है। हालांकि लाश में होना क्या है, उसका लाश आता है। बड़ी दुख की बात होती। अच्छा देखो, ये कहानी जरूरी नहीं कि हमारे, आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो अपनी गरीबी की कहानी सुनाती होगी। आपको दया आता होगा कि ऐसा स्थिति है। कई ऐसी दोस्त होगी जो अपने पापा का जैसे पीते उते होंगे, बहुत परेशान, या आपको याद होगा कि किसी किसी के पिताजी इतना ज्यादा गुस्सेल होते हैं, पी पा के मम्मी को मारते हैं,
माँ के साथ बेटियां 3 3 दिन तक नहीं खाती है। तो कहानी आप भी सुने होंगे। अंतर है कि हमारे अंदर लिखने में क्या है, लिखने की क्षमता तो डायरी में पलट गया। और ऐसे आपको भी याद होगा जीवन में कई ऐसी चीजें हैं, कई बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा दुख कष्ट करके यहाँ तक पहुंची है। और एकदम याद रखो कि वो दिन खत्म होंगे, है ना, वो दिन खत्म होंगे। जरूर मेहनत करो, सब अच्छा होगा। दुख जो है परमानेंट नहीं होता है जीवन। आज हमें इस बात का कोई ये नहीं है कि वो कहता कि यार तुम कहां से कहां चले गए। आज वो पिताजी के ही पैसे पे अभी भी है। आज एस के भारती प्रोफेसर साहब के नाम से जाने जाते हैं। गांव जाते हैं, जो भी जैसा घर है वहां पे लोग खुद मिलने आते हैं। इस बात का ही तो पिताजी को मेरे घमंड है कि मेरे दरवाजे पे और बड़ी शौक से जो है, इससे पहले गाय रहता था, अब तो गाय नहीं है, फिर भी हमारा घर जाना होता है तो 2 3 किलो दूध एक्स्ट्रा आता है कि कोई ना कोई दोस्त उस आएगा, चाय बनेगा। अभी भाभी लोग रहती हैं तो उनको पता होता है कि अब हम आ गए हैं तो दूध एक्स्ट्रा उठौना समझते हैं ना, लिया जाएगा क्योंकि लोग मिलने आएंगे, ये तो बनाना पड़ता है। तो चीजें हैं, मेहनत करते रहना चाहिए। और गम परेशानी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, वो समय आने पर खत्म होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चीजें हैं, शिद्दत के साथ क्या करना चाहिए, मेहनत करते रहिए, करते रहिए। जीवन का अंतिम परीक्षा तक मेहनत कीजिए। कई बार अंतिम दम में कोई कोई जैसे कहते सुसाइड कर लिया। पिछले बार एक लड़का को हम सुसाइड करने से बचाएं और अभी वो मास्टर है 10+2 का। इसमें पत्नी और पति दोनों, पत्नी भी मिली नौकरी वाली। फिर हम जाके कहते हैं ये तो सारा सैलरी पर अधिकार मेरा है, तुम्हारा जिंदगी तो खत्म। बहुत परेशान हो गया था, मेरा बैचमेट था, 2 3 दिन से फोन नहीं उठा रहा था अपने घर का। हमको फोन आया कि देखिए ना, बातचीत भी हमारी उतनी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बिजी रहते हम लोग। तो उसके रूम गए, खिड़की से देखे तो और खिड़की तोड़ दिए, तोड़े तो तैयारी चल रहा था। फिर हम बहुत डांटे भी और शायद उसको एक थप्पड़ लगा भी दिए गुस्से में। वो रोने लगे, है ना, गले लग के एकदम से, आप लोग भी तो टाइम नहीं देते हैं। बोले देखो भाई हम भी बिजी रहते हैं। और वो आज 10+2 के टीचर है। तो जीवन जो है ये आप इसको नहीं ले सकते, ये जीवन पे माँ बाप का अधिकार है। और जीवन बहुत अच्छा जाएगा भविष्य में। छोटी मोटी चीजों को सोच के इसको खराब करना नहीं चाहिए। खूब आनंद की जिंदगी है, जरूरी थोड़े है कि मतलब करोड़पति होके जिंदगी जीना अच्छा है। खूब खुश रहो, रोटी नमक खा के भी खुश रहो, और मस्ती जिंदगी फिर वहीं ले जाती। आज सही बता रहे हैं। अब देखो क्या है कि हम, ये होता है अभी हम फिर से तीसी खरीद के ले जाते। तीसी समझते हैं, अलसी जिसको बोलते हैं, कोई कोई उसको बोलता है क्या, तीसी। हाट में से ले जाते, 100 रुपए किलो देता है, उसको खाते इतना टेस्टी। कद्दू का सब्जी में ऊपर डालते हैं, बैगन का सब्जी में डालते हैं, एक्स्ट्रा भी खाते हैं। मरुआ की रोटी ले जाते हैं खाने के। जीवन को बहुत मजे से जीना चाहिए। ये मत सोचिए कि बहुत अच्छा क्या है, सब अच्छा है। सब किस पे डिपेंड करेगा, मेंटल लेवल पे। हम कंपेयर करेंगे दूसरे से तो दुख होगा। बिस्नी की माँ की एक कहानी है जिसका बेटा चला गया है और वो अस्थाई भाव से इंतजार कर रही है। तो लिखिए, बिस्नी जो है लड़की है, मुन्नी जो है दूसरी लड़की है, कुंती मानक है, और दीनू जो कि सिपाही है, वही मानक पड़ोसी। एक है कुंती, एक पड़ोसी है, और इधर मानक है जो इसको क्या करता है, लेके आता है, शायद वही कहानी में। एक लड़की, दो लड़की, सिपाही और दीनू। कहानी शुरू होता है, देहात का घर का आंगन। बहुत प्यारा कहानी है, सुनो। और खासकर जो गांव के लोग हैं उन्हें बहुत आनंद आएगा। गांव में ही आंगन देखने को मिलता है। देहात के घर का आंगन। गांव भर में आंगन में एक चूल्हा हुआ करता है। गर्मी के महीने में गर्मी बहुत ज्यादा होता था तो आंगन में ही खाना बनता। बारिश के टाइम वो चूल्हा को ढक दिया जाता है और एक चूल्हा दरवाजा, दूरा नहीं, सॉरी, आंगन के अलावा एक और क्या, देहली होता है। देहली समझते हैं, आंगन के पहले, रूम के बाद और आंगन के पहले बरामदा जिसको बोलते हैं, तो देहली बोला जाता है। चूल्हा उस पे चला जाता है, खाना उस पे बनता है। पहले स्पेशल किचन नहीं हुआ करता था। एक किचन आंगन में होता था, खुले आसमान के नीचे, गर्मी में बनाने के लिए। एक किचन मतलब देहली पे।
बरामदा जिसको बोलते हैं। अंधेरा और सीलदार था। सील मतलब जैसे निकलता है दीवार उबाल से। आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चरपाई पड़ी थी। खटिया पहले जाओ, खटिया पहले पड़ा होता था, और खटिया पर सोने का भी बहुत फायदा होता है। दुनिया आज भले ही इस चीज को, तो खटिया जो है पड़ा हुआ था। खटिया की फायदा ये था कि लोग उठा के पेड़ के नीचे लेके चले जाते थे, आम उम का पेड़ होता था। और आज भी गांव में देखना, गर्मी से मतलब नहीं, गांव में मंदिर उंदिर के पास पीपल का पेड़ होता है, लोग खटिया उठा के पीपल के पेड़ के नीचे चले जाते हैं, आराम से हवा का आनंद लेते हैं, सोते हैं। उधर 10-5 लोग जो है ताश खेलते रहते हैं। समय नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम जाएंगे तो वीडियो एकदम अपलोड करेंगे। देखो गांव का क्या हाल है, और बड़ा आनंद में लोग रहते हैं। झगड़ा भी होता है, कल होके फिर मिल भी जाते हैं। आप देखेंगे 4 दिन पहले झगड़ा हुआ है, लेकिन उनकी बेटी का शादी है तो उनके यहाँ पत्तल उठाते हुए नजर आते हैं। ये एक जीवन गाँव का खुशहाल जिंदगी होता है। आप कहेंगे सर खुशहाल कहाँ, झगड़े होते रहता है। उस झगड़ा में भी अलग एक माहौल होता है। एक और वैसे ही चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हड़ियां पड़ी हुई। पहले दही हड़िया में पड़ा जाता है। और सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। पुराना घर है, जो घर के अंदर खुलता है। आप में से भी कई, और हमारा भी अभी भी पुराना घर है, जिसको नया बनाने का लोग है, नया बनेगा। तो आशा में होंगे कि मेरा बेटा जब पढ़ लिख लेगा तब वो घर अपने बनवा देगा। अभी सारा पैसा आपके पढ़ाई पर लगाया जा रहा है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती है। अंगोछा समझते हैं, गमछा। फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर जाने का रास्ता जिसे किवाड़ नहीं है। किवाड़ी समझते हैं ना, गेट, दरवाजा। पर्दा उठने पर, इसे चूंकि ड्रामा है, पर्दा उठता है तो बिशनी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे का सूत काटती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी है और बाल सफेद हो चुके हैं। बिशनी जो है सिपाही की माँ का नाम है ना। मुन्नी उसकी बहन है। 14 बरस की लड़की है। कितने साल की? 14 बरस। बाहर चौखट से सटकर खड़ी है। उसके हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही। पहले इंतजार करती थी भैया सैलरी भेजेंगे या भैया आएंगे तो ड्रेस लेके आएंगे। गरीबी बहुत ज्यादा था। ये मेसो तेसो का सिस्टम नहीं था कि ऑर्डर कर लिए, और ऑर्डरों करते कहां से, पैसा रहता था ना ऑर्डर होता। पैसे का अभाव था। कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतर की गुटरगू सुनाई देता। बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती, फिर घोड़ा गाड़ी के दूर आने से रुकने का सब सुनाई देता। अच्छा, चूंकि साहित्य है, लौटना चाहिए बचपन में। कभी कोई गए हैं मामा का को लाने के लिए स्टेशन या बस जहां पर रुकता था? हर बस को गिनते थे, 1 2, अब ये मामा इस बस से उतर जाएंगे, चले जाते थे। लड़कियों को तो बहुत कम मौका मिलता। लड़की घर से इंतजार करती है, या माँ इंतजार करती थी मेरे पापा आने वाले हैं अब आएंगे। हम लोग इंतजार करते कि नाना आने वाले हैं। बड़ा बेसब्री से इंतजार होता है मामा का, नाना जी का। पहले नाना जी या मामा आते थे ना, तभी मम्मी नानी घर जाती थी। ऐसे अकेले अलाव नहीं था, और साथ में ही कोई लेने आने वाला होना चाहिए, तभी वो जाती थी मायके। तो ये इंतजार कर रही कि शायद वो बेटा लौटने वाला, आई थिंक। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित स्वर में, डाक वाली गाड़ी आई है माँ, यानी चिट्ठी आई। अच्छा, कैसे मोबाइल मैसेज का इंतजार रहता है, व्हाट्सएप का इंतजार रहता है, कॉल का, उसी तरह लेटर का इंतजार रहता था। जैसे इंतजार रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि अब फोन आएगा। जैसे किसी को यदि किसी स्त्री मित्र से बतियाने का आदत होगा, और वो अपने मम्मी घर जाती होगी पटना छोड़ के, तो जाने के बाद वो बोलती होगी कि बाबू कॉल मत करना, हम अपने टाइम में निकाल के कॉल करेंगे। जो लड़के की हालत रहती है, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है कि अब फोन आ जाए। बाथरूम में भी फोन लेके ही जाता है कि कखनी फोन कर देगी यमराज की तरह। तो बहुत बेसब्री से इंतजार करता है। तो
यदि रिंग बजता है तो लगता है शायद वही फोन की होगी, लेकिन लगता है रमुआ फोन किया। हाँ भाई बोल भाई। हर फोन में उसको एक ये आता है कि शायद वो ही होगी जो फोन करी, और ये चाह के उधर से फोन कर भी नहीं सकता है। ऐसा एक दो का अनुभव होगा ऐसा। मेरा तो हम साहित्यकार है भाई, हमारे पास तो मरने का भी अनुभव। हम तो साहित्यकार ठहरे, सारा चीज का अनुभव। और हम तो बोल रहे हैं सारा चीज का अनुभव साहित्यकार लोग हैं। हमें एक अनुभव ऐसा भी है जो हमको ना मन करा बतियाने का, हम दोस्त को बोले कि दोस्त अपने गर्लफ्रेंड से बात करवा देगा, तो वो फोन करिए, कुछ सुनाइए ना, मुंह से हवा निकल रहा था। हम लास्ट में कहे भाई लीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में आता है? कहा कि दूर, पूरे रात भर में दो चार गो बात समझ में आता, हाँ हूँ। तो हम बोले बतियाते काहे हैं? वो तब बोला मन की तसल्ली के लिए बतियाते। अब सही बात है, वो नहीं समझता होगा, हमको दिया फोन, बोलिए अब कैसे हैं कि क्या बोली पते नहीं चला। बोले भाई लीजिए, कुछ समझे नहीं आया। हाँ, हम तो बतियाए रिकॉर्डिंग करके, हम तो रिकॉर्डिंग करके सुतियो गए। हाँ है? तो तोरे बोला कि गर्लफ्रेंड से बात करते थे? हाँ। अरे अपने विद्यार्थी सबसे बात करते थे। नेक्स्ट, बीच बीच में पीछे की ओर मुड़कर डाक वाली गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। वो अब जाती है कि शायद मेरे भैया का चिट्ठी आया क्या। मुन्नी बाहर चली जाती है और बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है। कबूतरों की गुटुरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। पुरानी घरों में, बेटा बात नहीं करोगे अब, पुरानी घरों में कबूतर रहते हैं और बोलते हैं। आज भी गांव में जाओगे कि सुबह की जो सुबह होता है 5-6 बजे, इतना सुंदर, जितना दूर गांव में जाओगे खेत जंगल, एकदम अलग अलग चिड़िया की आवाज़ सुनोगे। कभी ऐसा करना, गांव जाना, मोबाइल को वीडियो करना, वीडियो मतलब वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड करना वातावरण को, खाली पेड़ को, ऊपर आसमान को, और इसके बाद फिर सुनना, उसमें एक अलग आवाज भी सुनाई देगा। तुम तो वीडियो बना रहे हो, अलग अलग का आवाज आएगा, कोई के अलग अलग चिड़िया का आवाज, और वो इतना प्यारा लगेगा, जो लगेगा कि सच में नेचर जो है एक अलग एनर्जी देती। बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश थकी हुई लौट आती है कि माँ, भैया का चिट्ठी क्यों रही? डाक वाली गाड़ी ही थी तो थी, या डाक की गाड़ी तो थी, लेकिन भैया ने चिट्ठी, पहले पैसा भी चिट्ठी से ही आता था, मनी ऑर्डर आता था, और डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का सब सुनाई देता है। मुन्नी बिस्नी के मोड़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। गांव में जिस लड़कियां होती थी अपनी माँ के बगल में बैठ जाती थी, और माँ जैसे बहुत सारी औरतें बैठ के बतियाती थी पीढ़िया पे। पीढ़िया होता था चौकी जैसा ही, दो पार्ट में पट्टा लगा होता था, इतना बड़ा होता था, और जब आती थी तो बैठने को दिया जाता था। ढेरों देर बतियाया जाता था, आस पास मोहल्ला, ऐनी नैनी गोतनी, और उसके अलावा नहिरा की बात, हमारे नहिरा में हमारे भाई जो है अंबानी से कम ना है। कहती हमरो भाई ये जो है ई लुंगा मेरा भाई दिया है, अभी हमरी गेली हमरा भौजाई 2 गो साड़ी देला। बहुत तारीफ होती थी। चीजें बदलता जा रहा है वो स्वरूप, और किसी स्वरूप में भी बहन का सम्मान इसलिए करना चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब, कोई बहन अपने भाई की शिकायत नहीं सुनना चाहे। इवन वो भूखे होके भी आती है ना, बताती खूब अच्छे से खा पी के आए हैं, अपना खरीद के भी कहती ये भी हमारा भौजिए दी है, भाभी भाई दिया है।
माँ का शिकायत नहीं सुनना चाहती वो बहन। बिस्नी के चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती है कि मेरी बेटा इस बार पैसा भी नहीं भेजा, और अमूमन पता भी तो नहीं होता है ना कि वहां किस स्थिति में है, क्योंकि आज मोबाइल का दौर है। और आज मोबाइल का दौर है भी, तो जिस दिन आप नहीं खा पाते हैं, आप माँ को थोड़े बताते कि नहीं खाएं, आप भी सोचते हैं कि क्या ही बताएं कि माँ नहीं खाएं। बहुत ऐसा दिन रहता होगा कि आप समोसा खा के रह लेते होंगे, अलग बात है कि आलस के कारण रह लेते होंगे। कौन बनाता है? अरे बहुत लोग आलस के कारण नहीं बनाता है, सोचता अकेले ही है तो रूम पार्टनर नहीं रहता तो नहीं बनाती है, समोसा लिट्टी चाउमीन खा के रह जाती है या रह जाता है। अरे भात चोखा खा के भी रह लेता है, और हम भी रहे कई बार भात चोखा का, आलू में ही डाल देते थे। अब कहोगे सर भात चोखा का है उसमें दाल डालते तो खिचड़ी बन जाता, दाल रहता तब ना डालते। लास्ट महीने में दालों खत्म हो जाता। मेरी एक नियत रही थी मांगने का नहीं, हम तो बिना हल्दी का भी दाल खा लेते थे। अब हमको थोड़ा अजीब लगता था बगल वाले से मांगना, कुछ कुछ लोग का आदत था ना, तो जीरा हल्दी तेल मांगने का आदत थी। हमें ऐसा लगता था कि आदत हो जाएगा ना तो शायद हर बार मांगना पड़ेगा, इसलिए एक आधे दिन के बाद रात में कौन ही देखेगा हल्दी है कि नहीं, बिना हल्दी दिए भी नमक। हालांकि फर्क पड़ता है, हल्दी नहीं देंगे ना दाल का टेस्ट में हल्का सा अंतर आ जाता है, लेकिन फिर भी आदत नहीं बना रहे थे कि मांगे। ठंडी सांस लेकर, ए नैनी गोतनी सब का बतिया रहे, सबको छोड़ दिया जाए तो 5 घंटा भी बतियाएगी तो बात खत्म होगा? बात नहीं खत्म हो सकता है, 5 दिन बतियाते रह सकती। टाइम कितना हो गया रे? आज चिट्ठी भी नहीं आई, जाने भाग में क्या लिखा है। माँ कहती है, बिस्नी कहती है, मुन्नी आज सिर्फ सिर्फ चौधरी का पिछलन का मनी ऑर्डर आया, पिल्सन का, पिल्सन समझ रहे, पेंशन, कि मम्मी खाली फिसलन चौधरी, सॉरी सिर्फ चौधरी जो है आदमी थे जिनको पेंशन मिला था। क्या मिला था? पहले जमाना में लोग ऐसे ही बोलते थे कि पिल्सन आया है। क्या आया है? पिल्सन आया। और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी ए मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं क्या करते, पता नहीं क्या करता है चिट्ठी को, कहीं बेटा मेरा भेजता होगा। मेरा मानक तो ऐसा नहीं है, मानक उनका बेटा है। किसका बेटा है? मुन्नी का भाई, और बिस्नी का बेटा का नाम क्या है? तो कि 2 दिन 2 महीने चिट्ठी ना लिखे, 2 महीना होने को है और चिट्ठी नहीं लिखा। मेरा बेटा तो ऐसा, पहले 15 रोज चिट्ठी आ जाती थी, अब की न जाने कौन बाहर रास्ते में खड़ा है, वो तो बेचारा मर गया है, पता है ना कौन? मानक। कम से कम राजी खुशी तो लिख देता, पैसा नहीं भेजता तो ये तो बता देता कि हम ठीक ठाक है। माँ मेरा दिल कहता है अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। मुन्नी कहती है कि मम्मी अगले महीने में चिट्ठी मंगलवार को जरूर आ जाएगा, आशा लगा रही। बिस्नी तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती, न जाने भाग में क्या खोट है। खोट का मतलब होता है कुछ गलती, कमी, खराबी। चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ जाए, आ ले, मैं इससे पूछूंगी। और पिछला चिट्ठी में भैया ने लिखा था मैं बर्मा की लड़ाई पर जा रहे हैं, बर्मा देश। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी मिलने की फुर्सत नहीं लिखने की फुर्सत नहीं मिली, इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ का 4 हरफ लिख कर डाले। 4 हरफ मतलब 4 लाइन। वो दौर चिट्ठी की थी, आपके दौर में नहीं। हमने चिट्ठी कई औरतों का पढ़ा है आसपास के, और कई लोगों का लिखा भी है। जब मैं छोटा था तो कई लोगों का चिट्ठी मैंने पढ़ा है, बताए भी थे शायद 1-2 बार। उसमें लिखी थी बकरी के 4 गो बच्चा दिलकय, गाय थी केला हवा में गिर गलई। ये सब बात अब याद आता है तो हंसी भी आता है। ये सब बात लिखवाती थी इतना बच्चा, छोटा बच्चा से, यहाँ कहिया भाई मन नहीं लगी है। बहुत सारी बातें उस समय समझ नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि ये सब बात लिखवाती थी। और भौजी लगती है गांव की,
तो कहते न लिखवावे चिट्ठी, अभी ढेर बतियाती है फोन लगा के। अभी उसका पति रहता है वहां जलंधर में, और उस समय भी जलंधरे में रहता। अब तो बाल बच्चा बड़ा बड़ा हो गया है, अब फोन पे बतियाती है बहुत देर तक, तो फोन चलाने भी आता है। अब तो कहती है हाँ अब तो एजेड भी हो गई है, अब तो वीडियो कॉल पे बतियाई थी, यहाँ की लगे, यहाँ का कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई क्या हो गया, वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। गीत सुने हो, ये दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था, वही है साल दूसरा, वही चीज है। सब समय समय की बात। अच्छा, सबका अपने जगह पर अलग वैल्यू है जीवन का। उसकी भी एक आनंद की प्रकाष्ठा थी। चिट्ठी को पढ़ने से जो आनंद मिलती थी, उसमें भी होता था कि कम शब्द में ज्यादा बात बोलना है। वो कला था चिट्ठी लिखना। चिट्ठी लिखना क्या था? कला। कम शब्द में ज्यादा बात बताना। जैसे शुरू दौर में जब फोन महंगा था, बतियाना कैसे लोग जल्दी जल्दी बतिया लेता था। अब फ्री हुआ तो ढेर दाल मखनी, हल्दी लहसुन प्याज सभे बतिया लेता ढेर देर तक। पहले शुरू शुरू में महंगा था तो इतना बतियाता था, कम बतियाता। आज की तरह नहीं था कि रात भर बतियाइए रहा। तेरा दिल तो फिर इतनी फुर्सत नहीं मिलती। नदीदे की यह बात सोचनी चाहिए। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर बाहें फैलाकर उन पर सिर रख देती है। और तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निशब्दता चुप रहे दोनों माँ बेटी। बिस्नी मुन्नी के घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई में समेटने लगती। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुक जाती है। तह का मतलब होता है सैतना, कपड़ा को तह करते हैं। बर्मा यहां से कितनी दूर है माँ? बिस्नी चौधरी कहता है कि कोई 100 कोस दूर है। 100 कोस मतलब 300 किलोमीटर। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। 1 कोस में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। जाने चौधरी को भी पता है कि नहीं, जब तो उसके मुंह में आता है कह देता है। जब बचपन में आप होंगे, नानी घर बड़ी दूर लगता होगा इन लड़कों को खासकर। अब बाइक आ गया है, लगता है वह बाइक उठाओ 20 मिनट में पार। मेरा नानी घर मेरे घर से लगभग 22 से 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर। बचपन में चूंकि रिक्शा से जाते थे, टमटम से जाते थे, बाद में फिर टेम्पू से जाते थे, तो लगता था कितना दूर है। अब आंख में दिखता है कि ऐसे ऐसे रास्ता है, इतना देर में पहुंच सकते हैं। ए बच्ची, बच्ची हो क्या? तो अब आंख में दिखता भले है, लेकिन समय नहीं है कि जा सके। उसमें जाने का रास्ता ही नहीं पता था, तो लगता था बहुत दूर है नानी घर। नहीं लगता होगा? मोटरसाइकिल आता है ना चलाने, जिसको चलाने आता होगा अब वो नजदीक लगता है। हम लोग को दलसिंह सराय बहुत दूर लगता था। आजकल छोटा बच्चा जिसको मोटरसाइकिल चलाने आता है, वो बाल दाढ़ी बनाने दलसिंह सराय चल जाता है। क्योंकि दूरियां घटा और आदमी से दूरियां क्या हो रहा है? यह तो मानक भी कहता था कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते। कलकत्ता से उधर सटा हुआ है ना, बांग्लादेश बर्मा ये सब। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। बर्मा से चिट्ठी भी। तो फिर हर चीजें याद आएगी। बचपन में लगता था कितना चिड़िया की तरह हवाई जहाज। जब बैठ के आए, अच्छा पहली बार जब बैठे थे तब भी लगा अरे वाह जहाज में बैठे, उसकी अलग खुशी थी। अब वो अलग बात है, लेकिन पहला बार जब बैठे लगा बाप रे इतना बड़ा है। ऐसा ऐसा जहाज है कि रूम भर लंबाई, इसकी रूम की लंबाई की तरह लंबाई, और एकदम आराम से अब उस समय लगता चिड़िया की तरह है। पास से जाके देखो लगता इतना बड़ा है, इतना आदमी बैठ सकता है इस पे तो। लेकिन जब शुरू शुरू में बच्चे थे तो क्या लगता था, कैसे उड़ता होगा, कैसे दिखता होगा। ये अभी जैसे जो नहीं बैठे मन में थोड़ा सा तो जरूर होगी कि कैसा होगा, काश जाते।
जैसे अभी हमको माता पिता श्री जी नहीं बैठे हैं, इच्छा है कि जल्दी से जो है दिल्ली जाएं, तो उनको दोनों लोगों को ले जाएं। प्लानिंग हो रहा है कि यदि माता वैष्णो बुलाएंगे तो दिल्ली तक उन लोगों को ले जाएंगे हवाई जहाज से। जीवन में थोड़ा रहना चाहिए कि हवाई जहाज में बैठना कैसा होता है। तो हम सोचते हैं कि कभी मौका मिले और माता जी बुलाएं तो दिल्ली तक जाएं हवाई जहाज से माता पिता को लेके, और फिर वहां से तो फिर ऐसे ट्रेन से जाना होता है दिल्ली से। तो इच्छा है, अब देखिए माता रानी कब बुलाती हैं। उनके बिना देखो, पैसा होना अलग चीज है, कुछ चीजें जो ऊपर वाले चाहते हैं तभी होता है, ये भी जान लो। चाह लेंगी वो, बिन पैसा का भी कर्जा भी उठा के आदमी जाके मिल आता है। उनकी जब चाहत होंगी और इच्छा होगी तो बुला लेंगी, और बहुत सोचे हैं कि जाएंगे। और जीवन काल में एक और जगह जाना है, कंबोडिया। बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर मां जहाज से ही आती होगी। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया होगा तो बच्ची है ना, वो भी क्या है ऐसे चर्चा करते। बचपन में हम ही लोग क्या है बहुत सोचते थे कि भाई ढेला मारते थे हवाई जहाज में, क्रिकेट नहीं गुल्ला रेडी खेलते रहते थे खेत खाली खलिहान में, खाली खेत में। कहते कि देखो ककर जहाज में सट सकता है, मारो उठा के। तो नीचे से ईंटा उठा के मारते थे जहाज में, कोनो कोनो ईंटा किसी के माथे पे गिर जाता था, फिर गांव में झगड़ा होता था, कपार फोड़ देला कहाँ का बेटा, है ना इस तरह। आप सोचो औकात से बाहर की बात करते थे, लगता था कि जहाज, कभी कभी जहाज बड़ी नीचे से जाता था तो सोचते थे जहाज में, लेकिन नीचों से जाता था तैयो 100 किलोमीटर ऊपर था। कितना था? नीचे से जाता था तैयो क्या किलोमीटर था? अब बताओ, हम ईंटा से मारते थे। वही तो है इनफेंसी डेज, कभी कभी वो ईंटा अपने मुंहों पे गिर जाता था। ऐसी काली जबान न बोल, काली जुबान मतलब जिसकी जुबान लगती है। मुंह अच्छा ना हो तो बात भी आदमी अच्छी करे। मानक कहता था जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गो गांव जहाज में बैठ जाएगा। पानी का जहाज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? मुन्नी संकोच के साथ, मां पता नहीं सच या झूठ, पर चौधरी कहता है कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। जब कुछ मन में ये होता है तो बड़ा अलग नेगेटिव बात याद आने लगता है ना। बिस्नी चौधरी एक लड़ाई में क्या हुआ, दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई है। अकल पेट में आना मतलब तेज बनना सबसे, हाँ कि हम ही सब चीज जानते हैं। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं है। तिरिया चरित्र मतलब अपना करेक्टर। जहाज डूबने का पता है। मुन्नी धोती तह करके अंदर ले जाती है, बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। कुंती कौन है? अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर श्वास की लाली झलकती है। उसकी उम्र अच्छे खासे है लेकिन वो सुंदर दिखती है और खुशहाल है। गांव घर में भी देखिएगा कोई कोई जिसका पति समय पे पैसा दे देता है, पियक्कर पति नहीं है, बड़ा एकदम सज धज के रहती है, महीने वाला पैसा उसी को आ जाता है। कोनो कोनो पियक्कर पति है, बहुत पैसे नहीं है तो बेचारी ऐसी उजरी सुखरी रहती है। और कौनो कौनो जो होती है लाल पान की भौजी, वो अधेर उम्र में भी सुंदर लगती है एकदम। जोड़ा क्या बोलते हैं, क्या लगा के साड़ी पहनना है? सेट लगा के, पिन लगा के नहीं, हाँ नहीं नहीं, सब सेम मैच करना, चूड़ी बिंदी सेट लगा के। तो अक्सर आसपास के लोग जलते भी रहते हैं कि बड़ा सेट लगा के रहते हैं। नहीं समझता है। बिस्नी बिसनदेही, आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी आ कुंती आ, चरखा पुनी अलग हटा देती, कुंती उसके नजदीक चरपाई पे बैठ जाती। गांव घर में टीवी हो या ना हो, सब काम उम खत्म करके आसपास की नैनी गोतनी बैठ के बतियाती थी और दिन कट जाता था। फिर 3-4 जब बजता था सब अपना काम धाम में, बर्तन धोने झाड़ू पोछा में बिजी हो जाती थी। टीवी देखने की जरूरत नहीं होता था क्योंकि आपस में बतियाते बतियाते कुछ ना कुछ चुगलखोरी हो जाता था, अगला दिन का सीरियल तैयार रहता था। उसके बाद पूर्वासाट कराया जाता था कि ये बोला तो वो बोला। कहते हैं आज कल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है।
कुंती कहती है कि आपको पता है बर्मा में झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? यहां से कौन बर्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहां वालों को पता है कि यहाँ वालों को पता है। चौधरी रोज घर बैठकर खबरें गढ़ता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि कितना विद्वान है। आज यह जो जो जी में आए कह ले, सब सच है। कुंती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए। कुंती बोलती है हाँ हाँ कि बेटा जल्दी आ जाए, क्योंकि सिपाही है, डर तो है। जैसे 1999 में हमारे गांव का एक नीरज भैया थे, वो शहीद हो गए थे। क्या हुआ? 1999 में भारत पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कारगिल का। उसमें हमारे गांव के एक शहीद हो गए थे। क्या? सिपाही आर्मी यहाँ सेम कहने का मतलब। आर्मी क्या होता है हिंदी में, क्या कहेंगे आर्मी? सिपाही का जवान, सेना। सेना सिपाही सिनोनीम है। आज तुम सोचते बिहार पुलिस वाला, वैसा नहीं, सभी पहले सिपाही होता। धन्नो भी बैसाख में चली जाएगी। ए बच्चा, अब मुन्नी की सहेली था धन्यो, क्या नाम था पहले जमाने में? इसने नाम होता बिरखी, रेखिया, मेघा, फेकनी, जुटनी, हाँ बिस्नी, हाँ मघनी, मलदहिया, मरछिया। गांव घर में इसने नाम रहता था। ये सारा शहर ढूंढ आए, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। सब चीजें जैसे बिलायत चली गई, तूने अभी तक कोई बर नहीं देखा। अच्छा, वो कहती है बिस्नी को कि बेटी के लिए बर नहीं देखे। बेटा अभी आपकी दीदी यदि ग्रेजुएशन कर ली होगी, जो आती होगी ना खट से बोलती है अच्छा देख लिया कि नहीं बर, और लड़का मिला। जैसे उसी को चिंता है। जैसे बीए पास हो जाइएगा, पार्ट 2 3 में जाते जाते सब लोग पूछने लगता है बेटी कहिए शादी कीजिएगा। अपन बेटी कुबार रहती है, दूसरे का बेटी का बरतुहारी करते फिरती। कोई कोई तो ऐसा आएगी जखन अपने बेटी बिगड़ाइल है कि कब भाग जाएगी कोई ठीक नहीं, और दूसरे को ना आजकल दिन जमाना ठीक नहीं है, सही से शादी कर दीजिए। कभी कभी मन तो करता है कि अपन दिन जमाना ठीक कीजिए, बेटी कहा क्या कर रहे। ऐसा थोड़े है सबको सब पता रहता है। अब हम पटना में रहते, क्या लग रहा है गांव में क्या चला नहीं पता है? और मेरा 10 गो खबरी लाल, सब कहाँ क्या कर रहा है सब पता होता है। अब तो क्या लग रहा है तुमको नहीं पता है कि गांव का कौन लड़का कौन लड़की क्या कर रहा है? पटना में हो तो यो पता है, 5 दिन के लिए जाता होगा सब पता हो जाता हो। बरघर देखकर ही क्या करने कुंती, मानक आए तो कुछ भी हो। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए। हाथ बढ़ा हुआ मतलब तिलक मांगता है, बिना तिलक की शादी नहीं होती। पर तू देख 14 की हो गई है, अब घर में रखकर कितनी बड़ी करेगी। मेरी धन्नो को अभी 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है, ब्याह करने लायक हो गई है। अब जल्दी से कहीं विदा करो, तू मानक आने तक देखभाल तो कर। और जाने मानक का आने में अभी कितने दिन लगते। लड़ाई का कुछ पता चला है? बिस्नी नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आएगा, आ जाएगा। वह कह गया था जल्दी ही छुट्टी लेकर मिलने आएगा। उसे गए भी तो 7 महीने ही हुए हैं, शायद 4-6 महीने में आ जाए। बिस्नदेई, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। शेर का मुंह किसने सुनकर देखा है? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही। तार हुई जाना मतलब लंबी होती जा रही। अब जैसे मान लो कि किसी किसी का क्या है शरीर वैसा नहीं लगता है तो कितना उम्र हो पता नहीं चलता है, और किसी किसी का शरीर जो है फैला हुआ होता है, उसका पता चलता है कि भाई बड़ी हो रही है। लेकिन किसी की पतली दुबली है तो पता ही नहीं चलता है कितना साल का है। जैसे हमारे सौरभ सर का भी कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी लग रहे हैं कि 15 ही साल के। हाँ एकदम 45 साल में भी अभी 15 साल के लगते हैं। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। मानक जाने साल में आता है, 6 महीने में आता है। नहीं सर फिटनेस को ध्यान रखते हैं, इसलिए ऐसे हम लोग फिटनेस का ध्यान नहीं रखते। कुछ खा लिए कहीं चल गए तो सर अभी फिट है इसलिए लगते हैं बच्चे हैं। हम लोग बच्चे नहीं लगते हैं, हम बच्चा लगेंगे कहीं से? अमरजीत सर भी बच्चे नहीं लगते।
क्या हुआ? कुंती, दीनू कुम्हार, ए लड़का तू सब काहे चिंतित है? तुम्हारा वो हाल नहीं होगा। सर का टेंशन तू काहे ले रहा है? अरे गधा, सर का ज्यादा टेंशन लेगा, 1 महीना के लिए छुट्टी। सोचो पास हो जाओ तुम लोग, तब उनका शादी हुआ तो फायदा में रहोगे। हम सब जबरदस्ती उनको भेज देंगे कि जाइए हम सब कमांड संभाल लेंगे, आप आइए घूम के। कहेंगे दिक्कत है तो बोलिए हम चलते हैं साथ है। हड्डियों में चलता फिरता ढांचा सा बाहर से हाँफता हुआ आता है। उसके सिर के और दाढ़ी के बाल आधे पक चुके हैं, हाथ में मिट्टी सने हैं। एगो दीनू कुम्हार है, वो बेचारा बूढ़े हो चुके हैं। दीनू मुन्नी की माँ, आज तो हद हो गई। बिस्नी, किस बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहा है? अगले एपिसोड में यहां से पढ़ेंगे। किसका?